नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग, क्या करंट वाइब्रेशंस चल रही हैं, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर आज हम देखेंगे। तो लेट्स से आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या सेंटिमेंट्स है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, अगर आप डायरेक्टली रीडिंग पे जाना चाहते हैं नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा रीडिंग का। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपको मैं देना चाहूँगी कि मेरी जो सितंबर के जितने भी स्लॉट्स थे वो सारे बुक हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे रीच कर सकते हैं, आपकी रीडिंग अक्टूबर में हो जाएगी। या अगर आप सितंबर में ही रीडिंग चाहते हैं तो आप अर्जेंट रीडिंग बुक कर सकते हैं। अर्जेंट रीडिंग में वॉइस एंड वीडियो कॉल अवेलेबल है, तो अगर आप उससे बुक करना चाहें तो आप उसे बुक कर सकते हैं, ठीक है। एंड अदर देन दैट, अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो हमारा सेकंड चैनल है रिया शॉर्ट करके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कम्युनिटी पेज, होम पेज, चैनल टैब, हर जगह आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड बेसिकली जो है उसके अंदर डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस एंड पिक अ कार्ड रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग्स, अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं। तो डू चेक इट आउट। अगर आपको अच्छा लगे देन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइज़, ये आपके मैंने कार्ड्स निकाल दिए हैं, मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स लगा देती हूँ। बेसिकली जो पहला कार्ड है वो आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर का है, हैंग्ड मैन का है, 2 ऑफ वैंड्स का है, फूल का है, द सन का है, द वर्ल्ड का है, 5 ऑफ सोर्ड्स का है, 7 ऑफ कप्स का है, और एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास आया है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। बहुत क्लियर एनर्जीज आई हैं आपके केस के अंदर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जीज आई हैं। ये पर्सन आपको अपनी विश कम ट्रू, अपना ड्रीम कम ट्रू मानते हैं, ठीक है। और ये पर्सन बेसिकली आपके जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा दुखी और तकलीफ़ में रहे हैं। इन्होंने अपनी रिजिडिटी की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से या अपनी ज़िद की वजह से ये पर्सन की ज़िंदगी में से आप चले गए। कुछ लोगों के केस में शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, या फैमिली इशू रहा हो, फाइनेंशियल इशू रहा हो, जिसकी वजह से ये पर्सन को आपसे दूर होना पड़ा या दूर जाना पड़ा। नहीं तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आउटर इन्फ्लुएंस लग रहा है, ठीक है। किसी और के इन्फ्लुएंस में आके शायद इन पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से बाहर कर दिया, या फिर ये खुद आपकी ज़िंदगी से बाहर चले गए किसी और की बात को सुन के, किसी आउटर इन्फ्लुएंस की बात को सुन के। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत पछता रहे हैं उस चीज़ को लेकर। इनको आपके साथ ही एक एक्सपेंशन की एनर्जी नज़र आती है, एक फ्रूटफुलनेस की एनर्जी नज़र आती है। आपके बिना ये बिल्कुल लोनर वुल्फ, वुंडेड वुल्फ की तरह है, ठीक है। एक ज़ख्मी प्राणी की तरह है, एक ज़ख्मी इंसान की तरह है जो अपनी ज़िंदगी में लड़ते लड़ते थक चुका है। एंड अब वो जो है एक रेस्ट चाहता है, वो एक पीस चाहता है। अब वो और ज़्यादा लड़ना नहीं चाहता, वो और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में नहीं जाना चाहता। इनकी ज़िंदगी में जो प्रोग्रेस चल रही है वो भी एक पॉज में आ गई है, ठीक है। इनकी लाइफ में जो प्रोग्रेस चल रही थी वो भी एक पॉज हो गई है आपसे कनेक्शन हटाकर। ये पर्सन आपको सोचे बिना रहा ही नहीं जा रहा है। इन पर्सन से, ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही भी चीज़ नज़र आ रही है कि पर्सन आपसे बहुत दूर है इस टाइम पे। हो सकता है कि ये पर्सन, आप दोनों जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के बीच में कंट्री का फ़र्क हो, स्टेट का फ़र्क हो, सिटी का फ़र्क हो, या आप दोनों ऑनलाइन मिले हों, आप लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप दोनों की कन्वर्सेशन हुई हो। ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर दी। अपनी ही गलतियों की वजह से इन्होंने अपनी ही लाइफ में से आपको बाहर निकाल के रख दिया, अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को बाहर निकाल के रख दिया। केवल आप ही नहीं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर करा है, बिकॉज़ ये सामने वाले की सुनकर उससे इन्फ्लुएंस होकर कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। अपनी ज़िद की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से ये पर्सन का कहीं पर भी एक मैच नहीं बन पा रहा। ये पर्सन अब आपके लिए लॉन्गिंग हो रहे हैं, ये पर्सन अब आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके ऊपर स्टक हो गए हैं, इनका दिमाग आपके ऊपर स्टक हो गया। बार बार इनका दिल आप ही के बारे में रिपीट करता है, वो आप ही के बारे में बार बार सोचते हैं।
ये पर्सन जानते हैं कि जब ये आपकी लाइफ से गए तब ये बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको दे के गए। आपको एक ऐसी कश्मकश में छोड़ के गए हैं जहाँ पर ना आप आगे बढ़ पाते हैं, ना आप पीछे रह पाते हैं। आपने सब कुछ दिया इस कनेक्शन में और ये चीज़ ये पर्सन फ़ील कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई सोलमेट कनेक्शन है, हो सकता है आपका कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन आप दोनों अगर दुनिया के अलग अलग कोने पर भी रहेंगे तब भी आप दोनों के बीच में वो लव, वो बॉन्ड बना रहेगा। आप दोनों के बॉन्ड को, आप दोनों के लव को बरकरार रखने के लिए कोई बार बार टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, बार बार बात की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रू लव है, ये अनकंडीशनल लव है। और ये पर्सन यही फील करते हैं कि आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया, आपने इनको सिलेक्ट करा, इनके अंदर हज़ार कमियां होने के बावजूद आपने इनको सिलेक्ट करा है। और सिलेक्ट भी नहीं करा, इन्हें चाहा है, इन्हें वो चीज़, वो फीलिंग दी है कि ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप में रहे हैं, फ्रेंडशिप में रहे हैं, ठीक है, स्वभाव अच्छा है इस वजह से रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ज़रूरी है ये आपके लिए। आपने वो चीज़ इन्हें दिखाई है, फील करी है इन्होंने। हो सकता है इन्होंने आपको कोई ड्रेस गिफ्ट करी हो, यहाँ पे मुझे ड्रेस की एनर्जी आ रही है, आपको कोई ड्रेस गिफ्ट करी है, या आपने इनको कोई ड्रेस, कोई शर्ट वगैरह गिफ्ट करी है, अगर ये मेल है तो कोई ड्रेस आपने इन्हें गिफ्ट करी है, इन्होंने आपको गिफ्ट करी है। आई एम गेटिंग रेड कलर गाउन या ब्लू या पर्पल कलर गाउन, समथिंग लाइक दैट। इवन ब्लैक कलर भी हो सकता है, या ब्लैक एंड वाइट मिक्सचर, या रेड एंड वाइट मिक्सचर। ये पर्सन आपको अपनी शाइन, अपनी हैप्पीनेस की तरह देखना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक खुशनुमा माहौल के अंदर रहे हैं, और अब जब ये आपसे दूर हट गए हैं, आपसे दूर चले गए हैं, तब ये स्टक हो गए हैं, ये रुक गए हैं एक ही जगह पे। इनकी प्रोग्रेस भी ख़त्म हो गई है, इनका माइंड भी एक जगह पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये चाहे दुनिया के 1000 चक्कर लगा लें तब भी आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी जगह किसी को नहीं दे पा रहे हैं। ये स्टक हो गए हैं आपके ऊपर, ये इमोशनली स्टक है ये पर्सन आपके ऊपर, और ये आपको अब लव के लिए अप्रोच करना चाहते हैं। आप इनके विश कम ट्रू हो, आप इनके ड्रीम कम ट्रू हो, ये आपको जाने नहीं देना चाहते किसी भी कीमत पे। डेफिनेटली आप इनके लिए एक भरोसेमंद इंसान हो, ये आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। ये आपको, आप देख रहे हैं सन का कार्ड आया है आपकी करंट फीलिंग के अंदर। करंट फीलिंग के अंदर आपके पर्सन आपके लिए सन फील करते हैं। और मैं हमेशा, जब भी सन का कार्ड आता है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, सन हमारी इस पृथ्वी के लिए एक लाइफ फोर्स है। सूरज है इसलिए पृथ्वी पर जीवन है। ये साइंस ने प्रूव करा, ये मैं अपनी साइड से नहीं बोल रही, साइंस प्रूव कर चुके हैं। ये पर्सन यही चीज़ फील करता है कि अगर इनकी ज़िंदगी में कोई जीने की उम्मीद है ना, तो वो सिर्फ आपसे है। अगर कोई ग्रोथ है ना, तो वो सिर्फ आपसे है। अगर कोई शाइन है तो वो सिर्फ आपसे है। अगर आप नहीं हो तो कुछ नहीं बाकी, फिर सब ख़त्म है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि पर्सन एक्चुअल में बहुत गिल्टी हैं। ये बार बार पछताते हैं उस चीज़ को लेके कि इन्होंने आपको हर्ट करा, इन्होंने आपको तकलीफ़ दी, इन्होंने आपसे झूठ बोला है, या इन्होंने आपको चूज़ नहीं करा, किसी थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपको चूज़ नहीं करा, या किसी के इन्फ्लुएंस में आके पर्सन ने आपसे को तकलीफ़ दी है, आपको झूठ बोला है, पीठ में छुरा फोका है, इस तरीके की सिचुएशन में डाल दिया। और ये आप इस टाइम निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, ये चीज़ वो पर्सन जानते हैं। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं करे हैं, ये चीज़ भी वो पर्सन जानते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में आपकी उस तकलीफ़ को ख़त्म करना चाहते हैं। जो तकलीफ़, जो पेन इन्होंने आपको दिया है ना, वो चीज़ें खुद ख़त्म करना चाहते हैं। ये आपके अंदर एक गॉर्जियस एनर्जी देखते हैं, खूबसूरत एनर्जी देखते हैं। ये आपकी खूबसूरती को बहुत निहारते हैं, ठीक है। ये आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी भी हो सकती है, नहीं तो आपकी इंटरनल ब्यूटी, आपका मन बहुत खूबसूरत है। ये पर्सन डेफिनेटली किसी चीटिंग एनर्जी में फंसे थे, किसी कार्मिक एनर्जीज़ में फंसे थे, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हुई थी। किसी तरीके का इन्फ्लुएंस था, ये आंखें बंद करके उस रास्ते पे चल रहे थे, या उस रिश्ते के अकॉर्डिंग चल रहे थे। या हो सकता है फैमिली का इतना ज़्यादा प्रेशर या इन्फ्लुएंस रहा है, या फाइनेंसिस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है, और ये आंखें बंद करके उस चीज़ पे चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे गलतफ़हमियाँ लग रही हैं, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ थी, इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। एक ही बात पे ये पर्सन बहुत लंबे टाइम तक स्टक रहे, वो आगे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे थे उस बात से, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं।
लेकिन ये पर्सन अब आपको ये सन देना चाहता है, अब आपको ग्रोथ देना चाहता है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में रहना चाहता है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, किसी भी तरीके से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, चाहे एज अ फ्रेंड, चाहे एज अ कलीग, चाहे एज अ मेंटोर, किसी भी तरीके से। बस इन्हें आपकी लाइफ के अंदर रिटर्न आना है, वापस आना है। ये वो एनर्जी, इन्हें आपके साथ रहना है, बस दैट्स इट। ये चीज़ है। कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको सेंड करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, बिकॉज ये जानते हैं कि आपको तकलीफ़ में छोड़ के गए हैं, आपको दर्द में छोड़ के गए हैं, आपको एक ऐसी परिस्थिति में छोड़ के गए जहाँ पे ये नहीं चाहते थे कि आपको छोड़े। कुछ ऐसा बोला है जो ये नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि इन्होंने बोला है वो चीज़, और ये उससे इनकार भी नहीं करते, उसकी ज़िम्मेदारी भी उठाते हैं और उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। गिल्टी हैं ये उस चीज़ के लिए, मलाल है इनको उस चीज़ का कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, या ऐसा क्यों करा, या ऐसे डिसीजंस क्यों लिए जिसकी वजह से आप, जो इनकी खुशी हो, जिन्होंने, जो चाहते थे कि ये खुश रहें, बिकॉज आपसे इनकी जो जुड़ाव था ना वो इस चीज़ में था, क्योंकि आज तक जितने भी या तो इनकी लाइफ में लोग आए हैं, चाहे इनकी रिलेशनशिप के पर्पस से आए हों, चाहे वो इनके फ्रेंड्स हों, चाहे वो इनके फ्रेंड्स हों, या फिर कोई और रिलेटिव हो, कंपेनियन हो, इवन अगर मैं बोलूँ तो इनके घर में भी अगर कोई है, कोई, ठीक है, जो भी इनकी लाइफ में आया है, जो भी इनकी लाइफ में एंटर हुआ है, उनका एक था कि वो अपनी खुशी के लिए आते थे, ठीक है, वो पर्सन अपनी खुशी के लिए आते थे, वो इनकी खुशी से ज़्यादा मैटर नहीं करते थे, वो इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ डाल देते थे, वो इनके ऊपर वो सारी चीज़ें डालते थे कि तुम्हें मेरे लिए ये करना है, तुम्हें मेरे लिए वो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालते थे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करा, आपने इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली, आपने इनको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करा। एंड इसके बावजूद, मतलब इसके अलावा, एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करने के अलावा भी आपकी खुशी इस चीज़ में थी कि ये पर्सन खुश है। आप पहले ये देखते थे कि ये पर्सन खुश है या नहीं, अगर ये पर्सन खुश है तो आप खुश हैं, अगर वो खुश नहीं है तो फिर आप भी खुश नहीं हो। इन्होंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं करा था किसी इंसान के साथ कि कोई ऐसा भी सोच सकता है, कोई ऐसा भी कर सकता है, कोई इतना गिविंग भी हो सकता है, कोई इतना केयरिंग, इतना गिविंग, इतना वार्म, इतना कंपैशनेट पर्सन हो सकता है कि वो खुद से पहले इनके बारे में सोचे। इन्हें तो ये लगता था कि कभी डिज़र्व ही नहीं करते थे किसी ऐसे पर्सन को। हो सकता है इन्होंने आपको कभी बोला भी हो ये बात कि आप इतने अच्छे हैं कि ये डिज़र्व नहीं करते इतने अच्छे इंसान को। आई एम गेटिंग फ्लावर्स, हो सकता है आपको फ्लावर्स बहुत पसंद हो, या इन्होंने आपको फ्लावर गिफ्ट करा हो। लेवेंडर मुझे यहाँ पर आ रहा है, लेवेंडर का कुछ आपको पसंद हो सकता है, आपके पर्सन को पसंद हो सकता है, ठीक है। जून और जुलाई में आप दोनों में से किसी का बर्थडे हो सकता है, अगस्त में भी किसी का बर्थडे हो सकता है, इवन अगस्त एंड सितंबर की भी वाइब्रेशन है यहाँ पे। ये पर्सन ने अपनी रिजिडिटी की वजह से, अपनी भूल की वजह से इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया, अच्छा खासा रिश्ता इन्होंने ख़राब कर दिया, और ये इस बात के बहुत गिल्ट में है। इन्होंने आपको हर्ट करा, इस बात का उससे भी ज़्यादा गिल्ट है, बिकॉज़ आप ही वो एकमात्र इंसान थे इनकी ज़िंदगी में जो इनकी सच में खुशी चाहते थे। खुशी, इनको खुश देखना चाहते थे और करते भी थे कि ये खुश रहें। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुख में है, तकलीफ़ में है, ये आपकी तकलीफ़ों को भी ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये नहीं चाहते थे कि आप ऐसी सिचुएशन में फंसे, ये सारी सर्कमस्टांसेस ड्रॉ हो, आप इनके लिए कीमती हो, और ये चीज़ इनको अब समझ आ रही है। जब आपको खो चुके हैं, जब इतना समय बीत चुका है आपको खोने के बाद, जब इतनी सारी सर्कमस्टांसेस हो चुकी हैं आपकी लाइफ में, तब इनको ये चीज़ समझ आ रही है कि आप इनके लिए एक्चुअल में कितने इम्पोर्टेंट हो, कितने इम्पोर्टेंट हो। और अब ये स्टक हो गए हैं, अब ये रुक गए हैं उसी समय में, उसके आगे नहीं सोच पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये बस किसी ना किसी तरीके से आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको चीज़ें थोड़ी क्लैरिफाई करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, आपकी ये जो दर्द है उसके ऊपर मरहम लगाना चाहते हैं, आपकी तकलीफ़ को ख़त्म करना चाहते हैं। आई एम गेटिंग प्योरिटी, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी प्योर सोल में आपके पास आना चाहते हैं। अब तक ये जो कुछ भी आए थे, ये काफ़ी सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई, कुछ चीज़ें छुपाई, ऐसी सारी सिचुएशन ड्रॉ हुई थी। लेकिन अब ये रियलिटी में आपको सब कुछ बोलना चाहते हैं, भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आइए देखते हैं इनका क्या नेक्स्ट एक्शन और रहेगा।
वाओ वाओ, मैंने आपके सामने ही सारे कार्ड्स शफल करके निकाले हैं और आप देखिए यहाँ पे 2 सन के कार्ड्स आए हैं। मुझे तो लगता ही नहीं कि मुझे इस पूरी रीडिंग में कुछ भी बोलने की ज़रूरत है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि मुझे सबसे पॉजिटिव एनर्जी अगर किसी कार्ड की लगती है तो दैट इज़ सन कार्ड फॉर मी। मुझे नहीं पता और रीडर्स क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन मेरी पर्सनल रीडिंग्स के अंदर मैंने जितनी भी प्राइवेट रीडिंग सेशंस दिए हैं, मैं प्राइवेट रीडिंग सेशंस भी देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जितनी भी मैंने प्राइवेट रीडिंग सेशंस दिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर किसी में सन का कार्ड आता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। वही चीज़ मैंने देखी है, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, किताबी ज्ञान ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ बोलने को बोल दिया मैम ने, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने देखा है ये चीज़, प्राइवेट सेशंस में मैं ये चीज़ें देख चुकी हूँ। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। पर्सन के लिए आप रे ऑफ होप हो, लाइट हो। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स में फंसे हैं ना, इनको पता है एक मूवमेंट में अगर ये आपसे मिल जाते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, आपकी तरफ आ जाते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नो मैटर आप दुनिया में कहीं पर भी हो, नो मैटर आप इन्हें गुस्सा करो, आप इन्हें डांटो, ये तब भी आपके पास वापस आएंगे। ये आपको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, आपको इस खुशी में देखना चाहते हो, उस हैप्पीनेस में देखना चाहते हैं जिसमें आप पहले थे। आई एम जस्ट गेटिंग कि शायद काफ़ी सारे लोग बहुत इमोशनल हो गए हैं इस रीडिंग में, ठीक है। मे बी अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बट कहीं ना कहीं एक एनर्जीज ऐसी है, ये आपको हैप्पीनेस में देखना चाहते हैं, आपको आपकी खुशी में देखना चाहते हैं। आई एम जस्ट गेटिंग कि इनसे मिलने से पहले आप बहुत ज़्यादा खुश और चेयरफुल रहते थे और यही चीज़ इन्हें आपके अंदर बहुत पसंद थी। खुश रहना, चेयरफुल रहना, पॉजिटिव रहना। एंड द मोमेंट शायद ये पर्सन आपसे जब लाइफ में गए हैं या फिर जब से आपकी दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं, आपके चेहरे से वो खुशी ही मुरझा गई है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तबीयत भी ख़राब होती रहती है, बहुत जल्दी कोल्ड, फ्लू, कफ, ये सारी चीज़ें आपको हो जाती हैं। या हो सकता है आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डाउन रहते हैं, थका थका महसूस होता है आपको। लेकिन ये पर्सन आपको उस एनर्जी से निकालना चाहते हैं जैसे आप इनसे मिलते वक्त थे। ये उसी खुशी में, उसी हैप्पीनेस में ये आपको देखना चाहते हैं, 1% भी उससे कम नहीं। आप इनके लिए वो ग्रोथ, वो पॉजिटिविटी लेकर आए और अब ये आपके लिए वो ग्रोथ और पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं, आपके लिए डेवलपमेंट लेकर आना चाहते हैं। ये पर्सन तो आपकी ज़िंदगी में वापस आकर रहेंगे, ये इनका निश्चय है। ये आपको तकलीफ़ में अब नहीं देखना चाहते हैं, आपको तकलीफ़ में सोचना भी नहीं चाहते। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव हियर स्नेक इन रिवर्स, ठीक है। सारी कॉम्प्लिकेशन सब ख़त्म हो गई, जो ट्रिकीनेस थी वो सब ख़त्म हो गई, जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी वो सब ख़त्म हो गई हैं, सब नेगेटिविटी यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। वी हैव क्लाउड्स। ये पर्सन अब सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, मुझे यहाँ पे यही आ रहा है। कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, एक हैवी कन्फ्यूजन की एनर्जी है, बहुत सारे कन्फ्यूजन में आप दोनों हैं। लेट्स सी, वी हैव स्टार्स। इस पर्सन के लिए आप विश कम ट्रू हो, आप ट्रू पर्सन हो, आपको ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। ये डेस्टाइन कनेक्शंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों की डेस्टिनी में है एक दूसरे से मिलना, आप दोनों की डेस्टिनी में है एक दूसरे का साथ देना। ये पर्सन अब अपनी तकदीर को खुद अपने हाथों से नहीं ख़राब करना चाहते हैं, अभी डेवलपमेंट चाहते हैं। वी हैव हियर लेडी, वाओ। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर चाइल्ड एंड एट द बैक हमारे पास क्या है, हमारे पास है फिश, ओके, की। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन लॉयल है, कमिटेड है आपकी तरफ। ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन या कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आप दोनों के बच्चे हैं साथ में, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक अल्ट्रा फेमिनाइन एनर्जी में देखते हैं, आप बहुत इनको एक फेमिनाइन एनर्जी में इनको दिखाई देते हो, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत लविंग है, कंपैशनेट है, केयरिंग है। इनको यकीन ही नहीं होता कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है इस धरती पर। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी चल रही है, ठीक है। आप दोनों ऑपरेट अलग अलग एनर्जीज़ में करते हो। इन्होंने आपके जैसी कोई पर्सनालिटी आज तक देखी ही नहीं है, या चंबे रह जाते हैं कि इतना लविंग, इतना लविंग, इतना केयरिंग, इतना पॉजिटिव पर्सन कोई कैसे हो सकता है। अब इनके ड्रीम कम ट्रू, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच से आना चाहते हैं, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यूनेस, ठीक है।
और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत कुछ ग्रोथ भी चाहते हैं। ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी में वापस ही नहीं आना चाहते, ये आपकी लाइफ में और अपनी लाइफ में ग्रोथ भी चाहते हैं। इस कनेक्शन के अंदर एक ग्रोथ भी चाहते हैं ये पर्सन। कहीं ना कहीं इनके दिल की चाबी आपके पास है। जैसे आप इनको छुए हैं वैसे आज तक कोई भी पर्सन इनको नहीं छू पाया है दिल, इमोशनल तौर पे, ठीक है। इमोशनली जैसे आपने इनको फील किया है, जैसे इनको हील करा है, जैसे इनकी मदद करी है, वैसे आज तक कभी किसी ने नहीं करी। इसीलिए ये आपको अपनी लाइफ में वापस ही चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते। लेट्स सी आपके लिए क्या आया है यूनिवर्सल गाइडेंस। वाओ, इट्स यस, यस, जस्ट से यस। वाओ, आई डोंट नो इससे ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए क्या आ जाएगा, बताइए मुझे। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप सिर्फ हाँ बोलिए और जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो आपके कदमों पर आ रही है। आपको सिर्फ हाँ बोलना है। आई एम जस्ट गेटिंग कि हो सकता है ये पर्सन आपको प्रपोज करें, यू नो, एंड आपको यू जस्ट हैव टू से यस, दैट्स इट। बाकी ये पर्सन खुद हैंडल करेंगे सिचुएशंस। ये एक्चुअल में अब इस एनर्जी में आए हैं, ये आपको ज़री सी तकलीफ़ भी नहीं देखना चाहते। इट्स यस, जस्ट से यस, कुछ मत सोचें, जस्ट से यस। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है। ओके, सो वी हैव हियर ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव इट्स सोल ट्राइब। इससे ज़्यादा और क्या मैं बोलूँगी। सब कुछ आपके पास आ रहा है, जो चीज़ों के लिए आप इतने लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, फाइनली यहाँ पर आपके पास वो चीज़ें आ रही हैं। आपकी इंट्यूशन भी आपको इस चीज़ पे गाइड कर रही है। आपका सोल ट्राइब कहीं ना कहीं मतलब आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, ठीक है, जो आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल्स में भी कोई आपकी मदद कर रहा हो, या आपके कोई बहुत क्लोज़ लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, या आपके आर्क एंजल्स, डिवाइन, गॉड, ये सब आपकी मदद कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। Wow, we have here awakening, energetic upgrades, a new way of being, integration, ठीक है। And last card, mirror, who or what is triggering you। आपको अब ये चीज़ देखनी है कि क्या चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर रही है, क्या चीज़ है जो आपको इस कनेक्शन में अभी भी आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अगर ये पर्सन आते हैं तो ठीक है, आपको थोड़ी अवेकनिंग की ज़रूरत है। अवेकनिंग मतलब काफ़ी हद तक जो है आपका अवेकनिंग चल रही है, या आप अवेकनिंग होगी, ठीक है, आपके टाइम, आपके लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आप एक नई एनर्जी में जा रहे हो, आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे द मोमेंट ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपके लिए इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड यू विल बी इंटीग्रेट विद दिस पर्सन। लेट्स सी आपके लिए क्या है मून गाइडेंस। वी हैव सोवरेनिटी, नंबर 41, क्वीन ऑफ द मून आपके लिए। दैट्स अमेजिंग। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों ही बहुत हाई एनर्जीज पर्सन बन रहे हो, ठीक है। या तो आप ऑलरेडी हो, अगर हो देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आप हाई एनर्जाइज्ड पर्सन बन रहे हैं। आप अपने पूरे कैलिबर में आ रहे हैं, पूरे करिश्मा में आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके फेस पे भी बहुत ज़्यादा चार्म इस टाइम पर आ रहा हो, या उस टाइम पर आए जब ये पर्सन अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आपके फेस में बहुत ज़्यादा चार्म, ग्लोनेस यहाँ पर आए, ठीक है। एक स्टेबिलिटी यहाँ पर आए, काफ़ी ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके बीच में, सॉरी ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में एक छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। एंड अगर आप मुझसे सितंबर में पूछते हैं रीडिंग के लिए तो सितंबर के सारे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। अगर आप मुझे अप्रोच करते हैं रीडिंग के लिए तो मेक श्योर कि आप अक्टूबर तक वेट कर सकें। अगर ऐसा नहीं आप वेट नहीं कर सकते तो आप अर्जेंट रीडिंग बुक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अर्जेंट वॉइस एंड वीडियो सेशंस अवेलेबल हैं।
अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो 1 मिनट से कम की वीडियोस यानी कि शॉर्ट वीडियोस के लिए हमारा एक सेकंड सेपरेट चैनल बना हुआ है जिसका नाम है रिया शॉर्ट्स। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चैनल टैब, होम टैब, कम्युनिटी टैब, हर एक जगह पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा बिकॉज दोनों चैनल इंटरलिंक्ड है। वहाँ पर आपको डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, आपको पिक अ कार्ड रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग्स, बहुत सारी रीडिंग्स अवेलेबल है। आप प्लीज़ एक बार जाकर उस पर ज़रूर विजिट करें एंड अगर आपको अच्छा लगे देन लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।